स्वागत है। आज हम स्टीवन शूस्टर की किताब हैबिट्स ऑफ अ मिलियनेयर माइंड के हिंदी सारांश अमीरों की सोच और सफलता के रहस्य, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास ये नोट्स हैं और देखिए, हमारा मकसद है कि इसमें से जो काम की बातें हैं वो निकालें, खास तौर पर उनके लिए जो समझना चाहते हैं कि भाई ये अमीर लोग सोचते कैसे हैं, करते क्या हैं। और श्रोते एक बात बिल्कुल साफ कहता है, ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये पूरा खेल मानसिकता का है। पहले सोच बदलो, फिर पैसा अपने आप आने लगेगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, तो चलिए इस सोच को थोड़ा और कुरेदते हैं। बिल्कुल। और ये कोई सिर्फ हवाई बात नहीं है। आप देखेंगे कि वित्तीय सफलता की जो जड़ें हैं ना, वो अक्सर इसी सोच और आदतों में होती हैं। स्रोत इस पर कई परतें खोलता है। हाँ, तो पहली परत, सोच का ही फर्क, गरीबी बनाम अमीरी की मानसिकता। स्रोत 5 मुख्य अंतर बताता है। पहला वाला ही मुझे जो काफी दिलचस्प लगा। कौन सा? कि गरीब सोच कहती है मैं नहीं कर सकता, सीधी बात, जबकि अमीर सोच वो पूछती है मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। हाँ, ये कैसे बहुत जरूरी है। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, है ना? ये असल में समस्या को देखने का नजरिया ही बदल देता है। सही, एक जगह दरवाजा बंद दिखता है और दूसरी जगह एक सवाल खड़ा होता है हल ढूंढने का। ये कैसे वाला सवाल ही है जो समझे संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। और स्रोत आगे और भी बातें बताता है, जैसे पैसे को लेकर डर या आप कह लीजिए नकारात्मकता रखना बनाम उसे एक साधन, एक अवसर की तरह देखना। हाँ, या फिर वो हमेशा सेफ खेलने वाली बात। बिल्कुल, हमेशा सुरक्षित दायरे में रहना बनाम कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब सोच समझकर जोखिम लेना। यहाँ तक कि ये मानना कि मैं सफलता के लायक हूँ या नहीं, ये भी इसी मानसिकता का हिस्सा है। हाँ, और जिम्मेदारी वाली बात भी थी शायद। जी, काम दूसरों पर टाल देना बनाम उसे अपनाना, खुद जिम्मेदारी लेना, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर एक पूरा माइंडसेट बनाती हैं। तो ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ज्यादा है, ये एक तरह से प्रोएक्टिव होना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अच्छा, श्रोत का वो सुझाव याद है, रोज सुबह वाला? हाँ, कि खुद से पूछना आज मैं अमीरों जैसी कौन सी एक सोच अपना सकता हूँ। ये छोटा सा काम शायद रोज करें तो वो जो डिफॉल्ट सेटिंग है दिमाग की, वो बदल सकती है। निश्चित रूप से। देखिए, आदतें ऐसे ही बनती हैं, रोज के छोटे छोटे सचेत प्रयासों से। और ये मानसिकता वाली बात हमें सीधे अगले मुद्दे पर ले आती है। कौन सा? पैसों की समझ, यानी वित्तीय साक्षरता। क्योंकि देखिए, सिर्फ सोच बदल लेना काफी नहीं है अगर आप पैसे की भाषा ही नहीं समझते, है ना? सही कहा, ये तो बहुत जरूरी है। श्रोत यहाँ 2 मुख्य आइडियाज पर जोर देता है, संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व यानी लायबिलिटीज। हाँ, और दूसरा है सक्रिय आय और निष्क्रिय आय, एक्टिव और पैसिव इनकम। सुनने में ये शब्द थोड़े भारी लग सकते हैं, पर इनका जो फंडा है वो तो काफी सीधा है, नहीं? बहुत सीधा। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, दायित्व वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, बस। लोग अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं ना, जैसे बड़ी गाड़ी ले ली या बड़ा घर, उसे संपत्ति समझ लेते हैं। बिल्कुल, जबकि अगर उसकी ईएमआई जा रही है, मेंटेनेंस का खर्चा है, तो वो असल में क्या हुआ? दायित्व। वो पैसा ले जा रहा है। अमीर लोग संपत्ति बनाने पर जोर देते हैं, ऐसी चीजें जो उनके लिए पैसा कमाए, जब वो सो भी रहे हों। और यहीं पर वो निष्क्रिय आय वाली बात फिट होती है। जी, सक्रिय आय तो वो है जिसके लिए आपको लगातार काम करना पड़ता है, जैसे नौकरी की सैलरी। जब तक काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है। हाँ, और निष्क्रिय आय वो है जो बिना आपके हर रोज खटे भी आती रहे, जैसे आपने कहीं निवेश किया है, उससे रिटर्न आ रहा है, या कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है, या कोई ऐसा बिजनेस जो ऑटो पायलट पर चल सकता हो। स्रोत की वो लाइन बड़ी अच्छी थी, पैसा काम पर लगाओ, खुद काम मत करो। वही, ये निष्क्रिय आय का मूल मंत्र है। अमीर मानसिकता सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाने पर नहीं रुकती। वो ये सोचती है कि इस कमाए हुए पैसे से और पैसा कैसे बनाया जाए। इससे सिर्फ आय नहीं बढ़ती, शायद एक तरह की सुरक्षा और आजादी भी मिलती है। बिल्कुल, ये फिर से सोच के अंतर से जुड़ा है। सिर्फ आज की जरूरतें पूरी करना बनाम भविष्य के लिए संपत्ति बनाना, धन निर्माण करना। ठीक है, तो मानसिकता बदली, पैसे की भाषा सीखी, अब आगे क्या? अब दिशा चाहिए है ना? हाँ, लक्ष्य निर्धारण। स्रोत कहता है अमीर लोग बहुत साफ, बहुत स्पष्ट लक्ष्य रखते हैं। और ये बात मुझे दिलचस्प लगी कि सिर्फ ये कह देना हाँ भाई मुझे अमीर बनना है, ये काफी नहीं है। क्यों नहीं है काफी? क्योंकि ये बहुत अस्पष्ट है ना? इसे आप नाप नहीं सकते, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ये बस एक इच्छा है। स्रोत स्मार्ट लक्ष्यों की बात करता है, सुना होगा आपने? हाँ, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल,
रिलेवेंट और टाइम बाउंड, यानी लक्ष्य विशिष्ट हो, मापने योग्य हो, ऐसा हो जिसे पाया जा सके, आपके लिए प्रासंगिक हो और उसकी एक समय सीमा हो। जैसे वो उदाहरण था, मैं 5 साल में 1 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाऊंगा। ये काफी ठोस लगता है। इसमें स्पष्टता है। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात जो स्रोत बताता है वो है लक्ष्यों को लिखना। हाँ, वो 42% ज्यादा संभावना वाली बात, ये मुझे थोड़ा चौंकाती है। और वो हार्वर्ड स्टडी का जिक्र भी था। हाँ, कि जिन 3% छात्रों ने अपने लक्ष्य लिख के रखे थे वो बाकियों से, मतलब बाकी 97% से 10 गुना ज्यादा सफल हुए। ये सोचने वाली बात है, सिर्फ लिखने भर से इतना फर्क कैसे? कोई जादू थोड़ी है। नहीं, जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान है। देखिए, जब आप कुछ लिखते हैं तो वो आपके दिमाग में ज्यादा ठोस रूप ले लेता है। अच्छा। वो हवाई विचार नहीं रहता, वो एक तरह की प्रतिबद्धता बन जाता है। आप उसे देख सकते हैं, रोज याद कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके अवचेतन मन को भी उस दिशा में काम करने के लिए तैयार करता है। और शायद एक्शन लेने पर भी मजबूर करता है। बिल्कुल, लिखित लक्ष्य आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि अच्छा, ये पाना है तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, एक्शन प्लान क्या होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया में गंभीरता ले आता है। तो लक्ष्य लिखना सिर्फ डायरी भरने के लिए नहीं है, बल्कि उसे हकीकत बनाने की तरफ पहला कदम है। ये बात भी पिछली बातों से जुड़ती है कि आप पाना है लक्ष्य, क्यों पाना है मानसिकता, और कैसे पाना है वित्तीय समझ, सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा, ये सब आपस में जुड़े हैं। और लक्ष्य हासिल करने के लिए जो एक तरह का ईंधन चाहिए वो आता है अगली आदत से, और वो है निरंतर सीखना, जीवन भर सीखते रहना। स्रोत कहता है कि 88% अमीर लोग रोजाना कम से कम 30 मिनट कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। पर क्या पढ़ते हैं ये जरूरी है, शायद सिर्फ कहानियां या अखबार नहीं। हाँ, स्रोत का इशारा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ, वित्तीय शिक्षा की तरफ, या अपने काम, अपने क्षेत्र से जुड़ी नई जानकारी की तरफ। अपनी शिक्षा में निवेश करना, हाँ, उसे सबसे अच्छा निवेश माना जाता है। और ये सिर्फ किताबें पढ़ना ही नहीं है, इसमें सेमिनार अटेंड करना, कोई कोर्स करना, यहाँ तक कि सफल लोगों से सीखना, मतलब मेंटर्स ढूंढना, ये सब इसी का हिस्सा है। आजकल तो दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, कल जो काम का था आज शायद नहीं है। बिल्कुल, तो सीखते रहना जरूरी है ताकि आप पीछे ना रह जाएं, प्रासंगिक बने रहें, खासकर पैसे की दुनिया में जहां नए मौके और नए जोखिम लगातार आते रहते हैं। और स्रोत का वो सुझाव कि रोज 30 मिनट सिर्फ वित्तीय शिक्षा पर लगाना, ये तो काफी सीधा साधा एक्शन पॉइंट लगता है। हाँ, कोई भी शुरू कर सकता है, चाहे वो कोई ब्लॉग पढ़े, पॉडकास्ट सुने या कोई किताब का एक चैप्टर ही पढ़ ले। और यही ज्ञान शायद आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। जैसे कि अगले बिंदु पर आते हैं, जोखिम लेने के बारे में। हाँ, परिकलित जोखिम उठाना, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग, ये शब्द परिकलित बहुत जरूरी है यहाँ। मतलब ये जुआ खेलना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमीर लोग आंख बंद करके कहीं भी कूद नहीं पड़ते। तो फिर ये परिकलित कैसे होता है? क्या करते हैं वो? विश्लेषण करते हैं पूरी तरह से। वो देखते हैं कि संभावित फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, सबसे बुरी स्थिति क्या हो सकती है। जानकारी इकट्ठा करते हैं। यहाँ फिर से वो सीखने वाली बात काम आती है ना। हाँ, जुड़ गया। वे समझते हैं कि हर चीज में थोड़ा बहुत जोखिम तो है ही, यहाँ तक कि कुछ न करने में भी जोखिम है, अवसर खोने का जोखिम। परिकलित जोखिम का मतलब है कि आप नुकसान की संभावना को कम करने के लिए पूरी तैयारी करते हैं। और अगर मान लीजिए सफलता मिल भी जाती है तो उसे दुनिया का अंत नहीं मानते। नहीं, उसे सीखने का एक मौका मानते हैं, अगली बार बेहतर करने के लिए एक सबक। इसमें अपने कंफर्ट जोन, अपने सुरक्षित दायरे से बाहर निकलना भी शामिल है, क्योंकि स्रोत कहता है विकास हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है। स्रोत बिल गेट्स का उदाहरण देता है। जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने के लिए कॉलेज छोड़ा, उस समय तो कई लोगों को ये पागलपन ही लगा होगा। हाँ, पर शायद उनके पास एक विजन था और उन्होंने जोखिम का अच्छी तरह आकलन किया था। ये दिखाता है कि कुछ बड़ा करने के लिए कभी कभी वो सुरक्षित रास्ता छोड़ना पड़ता है, पर सोच समझकर। बिल्कुल, बिना सोचे समझे नहीं, जानकारी और विश्लेषण के आधार पर। और देखिए, जोखिम लेने के लिए भी आपको संसाधन चाहिए होते हैं, और उनमें सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? पैसा नहीं, समय। अच्छा, ये हमें अगले बिंदु पर ले आता है, समय प्रबंधन। स्रोत की ये बात मुझे वाकई काफी दिलचस्प लगी कि अमीर लोग समय को पैसे से ज्यादा कीमती मानते हैं। हमें तो लगता है कि उनके लिए पैसा ही सब कुछ होगा। ये गहरी समझ की बात है। देखिए, पैसा तो आ सकता है, जा सकता है, आप फिर से कमा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो वापस नहीं आता।
कभी नहीं। वो सीमित है, इसलिए उसका सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। स्रोत इसके लिए कुछ तकनीकें भी बताता है, जैसे 80-20 नियम। हाँ, परेटो सिद्धांत कि उन 20% कामों पर फोकस करो जो 80% नतीजे देते हैं। बिल्कुल, यानी अपना ज्यादातर समय उन कामों में लगाओ जिनसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। कम जरूरी कामों में वक्त बर्बाद मत करो। और दूसरी तकनीक थी प्रतिनिधि मंडल, डेलीगेशन। यानी काम दूसरों को सौंपना सीखना। हाँ, वो काम जो दूसरे भी कर सकते हैं उन्हें सौंप देना, ताकि आप अपना कीमती समय उन कामों में लगा सकें जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं या जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए थोड़ा कंट्रोल छोड़ने की मानसिकता भी चाहिए होती है, जो कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। और टाइम ब्लॉकिंग भी था शायद। जी, टाइम ब्लॉकिंग मतलब अपने दिन को घंटों या मिनटों के ब्लॉक में बांटकर प्लान करना कि किस समय क्या करना है। ये सब तरीके असल में आपकी उत्पादकता बढ़ाने और ये पक्का करने के लिए है कि आपका समय बर्बाद ना हो। और वो छोटी सी टिप थी, रात को सोने से पहले अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिख लेना। हाँ, ये फोकस बनाए रखने में बहुत मदद करती है। लगता है ये सारी आदतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। लक्ष्य तय करने के लिए भी समय चाहिए, सीखने के लिए भी समय चाहिए, जोखिम का विश्लेषण करने के लिए भी समय चाहिए। बिल्कुल, ये एक पूरे सिस्टम की तरह काम करता है। और इस सिस्टम का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है लोग। लोग मतलब आपके रिश्ते, आपके संपर्क, यानी नेटवर्किंग। अच्छा, हाँ, ये आखिरी बिंदु था। अमीर लोग अच्छे संपर्क बनाने और रिश्ते निभाने में माहिर होते हैं, पर जैसा स्रोत कहता है, ये सिर्फ मतलब के लिए मिलना जुलना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सबसे पहली बात है पहले दूसरों को मूल्य देना। गिव फर्स्ट। आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना। जब आप बिना उम्मीद के दूसरों की मदद करते हैं तो जरूरत पड़ने पर आपको भी मदद मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ये तो अच्छा सिद्धांत है। दूसरा पहलू है आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। स्रोत कहता है कि अपने से ज्यादा सफल, ज्यादा जानकार लोगों की संगत में रहने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आप ऊपर उठते हैं, उनसे सीखते हैं, प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। और तीसरा जाहिर है एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना। ऐसे लोगों का समूह जो आपको अवसर दे सकें, सही सलाह दे सकें और जरूरत पड़ने पर आपका समर्थन कर सकें। स्रोत वॉरेन बफेट का जिक्र करता है कि कैसे उनके नेटवर्क ने उनकी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये दिखाता है कि अकेले चलने से शायद उतना फायदा ना हो जितना सही लोगों के साथ मिलकर चलने से हो सकता है। और ये सही लोग सिर्फ अमीर या ऊंचे पद वाले लोग ही नहीं होते। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो आपको चुनौती दें, आपको सोचने पर मजबूर करें, आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, जिनके साथ आप विचारों का खुलकर आदान प्रदान कर सकें। तो अगर हम इन सब धागों को, इन सब बातों को एक साथ रखें तो क्या तस्वीर बनती है? हमने 7 मुख्य चीजों पर बात की। सोच बदलना, पैसे की भाषा समझना, स्पष्ट लक्ष्य बनाना और लिखना, लगातार सीखते रहना, सोच समझकर जोखिम लेना, समय को महत्व देना और अच्छे नेटवर्क बनाना। ये सिर्फ अलग अलग टिप्स नहीं लग रही, बल्कि एक पूरी जीवन शैली, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम लग रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप बिना सही मानसिकता के स्पष्ट लक्ष्य नहीं बना पाएंगी, बिना वित्तीय साक्षरता के परिकलित जोखिम नहीं ले पाएंगी, बिना समय प्रबंधन के सीखने या नेटवर्क बनाने का वक्त नहीं निकाल पाएंगी। ये सब मिलकर काम करते हैं। और सबसे अहम बात शायद ये है, जैसा स्रोत बार बार इशारा करता है, कि ये सब सीखा जा सकता है। बिल्कुल, ये कोई जन्मजात गुण नहीं है कि आप इनके साथ ही पैदा होते हैं। ये आदतें हैं, कौशल है, जिन्हें कोई भी अपना सकता है, विकसित कर सकता है। स्रोत ये भी साफ करता है कि ये जानकारी किन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकती है, जैसे जो लोग गरीबी वाली सोच से बाहर निकलना चाहते हैं। हाँ, या जिन्हें लगता है कि वो पैसे के मामले में ज्यादा नहीं जानते, जिन्हें अपनी वित्तीय साक्षरता बढ़ानी है। या जो नौकरी के अलावा आय के और साधन बनाना चाहते हैं, निष्क्रिय आय जैसे कहते हैं। या बस वो लोग जो सफल लोगों की आदतों से सीखना चाहते हैं ताकि खुद को बेहतर बना सकें। अंत में इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो शायद स्रोत में सीधे तौर पर नहीं पूछा गया, पर मुझे लगता है सोचने लायक है। क्या सवाल? कि अगर पैसा या बाहरी सफलता ये सब सिर्फ नतीजे हैं, सिर्फ परिणाम हैं, तो असली काम कहाँ हो रहा है? असली मेहनत किस चीज पर करनी है? अच्छा सवाल है। क्या वो असली काम हमारी अंदरूनी दुनिया में हो रहा है, हमारी सोच पर, हमारी रोज की आदतों पर, हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों पर? क्या वही असली इंजन है जो आखिरकार सफलता की गाड़ी को चलाता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद असली काम वही है, अंदर। बाहरी सफलता तो बस उसका प्रतिबिंब है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं।
ये विश्लेषण स्टीवन शूस्टर की किताब हैबिट्स ऑफ अ मिलियनेयर माइंड के हिंदी सारांश अमीरों की सोच और सफलता के रहस्य पर आधारित था। उम्मीद है कि इस बातचीत ने कुछ नई परतें खोली होंगी और हमारे श्रोताओं को सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।